नमस्कार जोहार। चलिए शुरू करते हैं झारखंड जी के। पहला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर आप झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो एक भी वीडियो मिस नहीं करिएगा, प्रत्येक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है नोवामुंडी। ए ऑप्शन सही है। लेकिन आपको समझना है चारों ऑप्शन के बारे में। घाटशिला के बारे में आप क्या जानते हैं? तो घाटशिला में तांबा का खान है। और गोमिया के बारे में क्या जानते हैं? तो एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया में है। और मुरी के बारे में क्या जानते हैं? तो मुरी एक स्टेशन है और बगल में एल्युमिनियम फैक्ट्री है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है तो आप आसान तरीके से आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी, कोयला धोने वाला, कोलवासरी का मतलब कोयला धोने वाला, तो कौन सा होगा? इसका सही जवाब है नोवामुंडी के बारे में आप जानते हैं। और गोमिया में विस्फोटक कारखाना है और मुरी में एल्युमिनियम फैक्ट्री है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, करगाली। एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी कहां है? तो करगाली में है। अगला प्रश्न 3 नंबर, विश्व में बाघ की पहली गणना हुई कहां पर हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब है बेतला नेशनल पार्क में। सबसे पहले क्या बोला है? विश्व में बाघ की पहली गणना कहां हुई? बेतला नेशनल पार्क में। ए ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और जितना भी प्रश्न आज मैं लिया हूं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न 4 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र। अब यहां पर देखिए हमारा जो झारखंड है ना, झारखंड का कोई ऐसा भी क्षेत्र है जो कि पूरे विश्व में फेमस है। तो यहां पर विश्व की बात हो रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र कहां है? तो मेरा डिस्ट्रिक्ट लातेहार, लातेहार में टोरी है। तो यहां पर टोरी लिखा हुआ है। ए ऑप्शन सही है। मैं लातेहार से हूं तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर लातेहार के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, देश का प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ, ये तो सभी लोगों को मालूम होना ही चाहिए, JRD टाटा। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में है? इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और यह भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि आज का जितना भी प्रश्न है कहीं न कहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है कसमार प्रखंड में। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, और कुछ चीज है जिसको आपको रटना ही होगा, याद करना होगा। और याद करने का एक ही तरीका है, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अगर बार बार एक ही चीज को आप देखेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें क्या बोला है? मारंग गोमके किसे कहा जाता है? मारंग गोमके, तो सबसे पहले समझिए कि मारंग गोमके का मतलब क्या होता है? महान गुरु या महान नेता या प्रसिद्ध नेता होता है। तो मारंग गोमके किसे कहा जाता है? जयपाल सिंह को कहते हैं। अच्छा, अब बाकी सभी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। शिबू सोरेन को गुरु जी के नाम से जानते हैं और बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान या धरती आबा। और बी में जो KS सिंह लिखा हुआ है इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका सही जवाब है मारंग गोमके किसे कहा जाता है? जयपाल सिंह को कहा जाता है। यानी कि जयपाल सिंह को महान नेता या प्रसिद्ध नेता या महान गुरु कहा जाता है, लेकिन शिबू सोरेन को गुरुजी कहा जाता है। यह भी आप याद रखिएगा। 8 नंबर में इसमें क्या बोला है? झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। किन्हें किया गया था? तो अल्बर्ट एक्का। देख लीजिए कहां पर है? बी ऑप्शन सही है। अल्बर्ट एक्का चौक कहां पर है? तो रांची में, जहां पर आप फिरायालाल आप जानते होंगे, एकदम रांची के बीच में सेंटर में, जहां पर शहीद चौक है और थोड़ा दूरी पर ये कचहरी है। तो अल्बर्ट एक्का चौक कहां पर है? जहां पर फिरायालाल के नाम से भी जानते हैं, अल्बर्ट एक्का चौक। तो सही है। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था अल्बर्ट एक्का को। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सुब्रतो बनर्जी का संबंध किस खेल से है? सुब्रतो जो है एक कप है, सुब्रतो कप, जो कि फुटबॉल से है।
तो फुटबॉल का ही होगा। तो क्या बोला है, सुब्रतो बनर्जी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। आपको अच्छा से पढ़ना होगा, याद करना होगा, समझना होगा, तभी आप सटीक जवाब दे पाएंगे। और आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, आपको समझना है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको अच्छा स्कोर करना है, तभी आज के जमाना में नौकरी मिल पाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष के भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली थी। आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में वीरगति प्राप्त किए थे। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और पढ़ना है, ऐसा नहीं कि डर के भागना है, सामना करिए। इसी तरह का प्रश्न तो एग्जाम में आएगा, या कोई भी तो नहीं जानता कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न आने वाला है। अगर मुझे मालूम होता तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड का 40 जीके आप लोगों को दे देते, क्या आप इसको रट लीजिए, यही आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी को भी मालूम नहीं है कि प्रश्न कौन सा देगा, इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा जीके पढ़ना है और याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तिलका मांझी। और इनको कहां पर दिया गया था, फांसी दिया गया था भागलपुर जेल में। अगला प्रश्न 12 नंबर, झारखंड का सबसे गर्म स्थल, सबसे गर्म जहां पर गर्मी ज्यादा हो। गर्मी कहां पर ज्यादा होता है, जहां पर इंडस्ट्री फैक्ट्री ज्यादा होना, वहां पर गर्मी ज्यादा होता है, क्योंकि फैक्ट्री होने से वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ही गर्मी भी बढ़ता है। तो झारखंड में जमशेदपुर याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर टाटा कंपनी है। जमशेदपुर में ज्यादा गर्मी है। अगला प्रश्न, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है, तो नेतरहाट क्षेत्र में, और सबसे ज्यादा ठंडा भी नेतरहाट क्षेत्र में पड़ता है। और मैंने एक चीज बताया था, मैग्नोलिया पॉइंट कहां पर है, मैग्नोलिया पॉइंट नेतरहाट में है। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा। और नेतरहाट को पहाड़ी का मलिका भी कहते हैं और झारखंड की रानी भी कहते हैं। मैंने बहुत कुछ बता दिया। और नेतरहाट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, मेरा डिस्ट्रिक्ट में है, कोई डाउट नहीं है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसका आंसर तो मिल गया, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कहां है, नेतरहाट का पठार। पलामू किला कहां पर है, कुछ लोग तो सोचेंगे पलामू आ रहा है नाम में तो पलामू में ही होगा, नहीं, गलत हो जाएगा, ये लातेहार जिला में है। और पलामू किला के नीचे जस्ट मेरे नाना नानी का घर भी है। मेरे नाना नानी के घर से पलामू किला दिखता है और पलामू किला में जाने के बाद वहां से मेरे नाना नानी का घर दिखता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संकोच नहीं करना है, लातेहार जिला में है। और कौन सा नदी पर है, मतलब कि नदी में नहीं है, मतलब कि किनारे, कौन सा नदी के किनारे है, तो औरंगा नदी। आप जानते होंगे झारखंड में एक औरंगा नदी है और औरंगा नदी के किनारे ही एक पहाड़ है जिसमें पलामू किला है। और बेतला भी नजदीक में ही है, आप घूमने भी जा सकते हैं। बेतला नेशनल पार्क तो घूमने के लिए जाइए ही। तो बेतला नेशनल पार्क भी लातेहार में और पलामू किला भी लातेहार में। इस तरीके से याद कीजिए। और कुछ चीज जो एग्जाम में आ सकता है लेकिन किताब में नहीं मिलेगा, सिकनी कोयलियरी कहां है, सिकनी कोयला का खदान कहां है, तो लातेहार जिला में है। जब आप डाल्टनगंज से यानी कि मेदिनीनगर से रांची जाएंगे ना, तो रास्ते में ही रोड के किनारे आपको सिकनी कोयले का खान देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पढ़िए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, नौकरी लेने में आसान होगा। अगला प्रश्न, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान, मैं पहले ही बोल चुका हूं नेतरहाट ठंडा है, आप वहां पर जाइए घूमने के लिए। और सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल किसे कहते हैं, नेतरहाट को। अभी ठंडा का मौसम है ना, वहां पर अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नेतरहाट जरूर जाइए, क्योंकि वहां का सनराइज और सनसेट पॉइंट जो है ना बहुत ही मजेदार है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सूर्यास्त और सूर्योदय का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर जाइए नेतरहाट। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा नेतरहाट में। अगला प्रश्न है 15 नंबर, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, कौन सा मानसून से होता है। मानसून कहां स्टार्ट होता है, केरल से स्टार्ट होता है। अगर आप भारत की नक्शा में देखेंगे ना तो केरल कहां पर है, केरल दक्षिण और पश्चिम में है। तो यहां पर देखिए केरल से स्टार्ट होता है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम से। अगर आप झारखंड नहीं भारत का नक्शा इस तरीके से आप बनाएंगे तो केरल इधर में है, तो इधर दक्षिण हुआ, नीचे नक्शा में नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, और इधर में पश्चिम। तो
दक्षिण और पश्चिम, यहां से स्टार्ट होता है मानसून, जिसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। तो देख लीजिए कहां पर है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो यही सही जवाब है। तो इस तरीके से पढ़ना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा और कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, और अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर भी करिए। और मैं मैथ भी स्टार्ट कर चुका हूं और साइंस भी स्टार्ट करूंगा, और मैथ का वीडियो बहुत बना हुआ है साइंस का भी वीडियो बना हुआ है, बस देखिए और भी नया नया मैं क्वेश्चन लाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।